हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है जेक्वेरी। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट जेक्वेरी के बारे में। तो ट्यूटोरियल में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जेक्वेरी होता क्या है। व्हाट इज जेक्वेरी? जेक्वेरी एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, लाइट वेटेड। ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि जावास्क्रिप्ट की जो कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स है उसको ईजी करता है और लिखने में ईजी होता है हम लोगों को, और ये फास्ट है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग हाईली रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस। जो हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जेक्वेरी। वर्क अक्रॉस मॉडर्न ब्राउजर, ये सारे ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर पे वर्क करता है एज इट इज, जैसे एक ब्राउजर पे करता है। abstract away browser specific features allowing you to concentrate on design। ये आप ब्राउजर स्पेसिफिक फीचर पे काम करता है तो आपको सीधा अलाउ करता है कि आप अपने डिजाइन पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। तो जेक्वेरी इस तरह से वर्क करता है। ओके, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट में इसमें हम लोग बता देते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इसमें क्या है। जो दोस्तों, जो आपका एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जो हम लोग ब्राउजर पे कंटेंट लिखते हैं, जो इमेजेस दिखाते हैं, कंटेंट जो भी कंटेंट रहता है, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, वो एचटीएमएल के थ्रू आपको ब्राउजर पे दिखता है। ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट को हम लोग कलर प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, हम लोग सीएसएस बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। ठीक है। उसके वजह से हम लोग का पेज जो है सीएसएस की वजह से रिस्पॉन्सिव बनता है और अट्रैक्टिव बनता है। उसको कलर असाइन होता है, जो कंटेंट टेक्स्ट लिखते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, साइड पे वीडियो दिखाते हैं, वीडियो प्ले होता है, सब कुछ सीएसएस के थ्रू अट्रैक्टिव होता है। बट जो उसके अंदर कंटेंट हो गया, जो टैग हो गया, वो सब एचटीएमएल के थ्रू है। बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट उसमें क्या करता है, एचटीएमएल और सीएसएस के बीच में जो होता है बिहेवियर चेंज करता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, वो आपका बिहेवियर चेंज करता है। मतलब जब हम लोग ब्राउजर पे किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो जो उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। जब हम लोग किसी स्लाइडर पे नेक्स्ट या प्रीवियस करते हैं तो जो आपका इमेज फर्स्ट सेकंड लास्ट ऐसा इमेजेस दिखता है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। फेसबुक पे भी आपने देखा रहेगा, जब भी हम लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद जब हम लोग सबमिट करते हैं तो पर्टिकुलर कमेंट का सेक्शन ही सबमिट होता है, वो जावास्क्रिप्ट से ही होता है, एजेक्स कॉल के थ्रू। ये सब हमारा जावास्क्रिप्ट से होता है। और दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी जेक्वेरी है, जो कि लाइट वेटेड लाइब्रेरी है। वो हम लोग अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। आपको डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एजेक्स कॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों, जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं होता। जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ब्राउजर के साथ यूज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली सर्वर साइड यूज होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो क्लाइंट ब्राउजर के इस पे यूज होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ गया प्रोग्रामिंग ये क्या है। मैं इंट्रोडक्शन क्यों बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पे जेक्वेरी कैसे वर्क करता है, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? आपको अभी डाउट होगा कि आखिर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या। तो मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होता है जो हम लोग ओएस, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीज़ों के साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये आपके सिस्टम में जो आपके सी ड्राइव या डी ड्राइव में या एफ ड्राइव या डेस्कटॉप पे जो फाइल होते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकता स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और डेटाबेस भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो भी आपका माई एसक्यूएल या एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर जो भी डेटाबेस होता है, मोंगोडीबी, वो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। बट नाउ डेज हम लोग एपीआई के थ्रू स्क्रिप्टिंग जो डेटाबेस है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी हम लोग। सिस्टम में जो आपके हार्डवेयर होता है वो भी कोई, जैसे बताया हार्ड डिस्क, ये सब वो सब एक्सेस नहीं कर सकता। ओएस में मेमोरी वगैरह आप नहीं देख सकते, कंप्यूटर के टर्मिनल को एक्सेस नहीं कर सकते आप जावास्क्रिप्ट से। ये सब क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम लोग क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ब्राउजर पे चलता है। सो दोस्तों, इसलिए जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी बोलते हैं। और वर्क्स ऑन डॉम, डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम लोग मोस्टली जावास्क्रिप्ट से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब जो भी आपका एचटीएमएल पेज रहता है, जो
इसके बारे में हम लोग आगे आपको मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जावास्क्रिप्ट एक आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर एक वेब ब्राउजर रहता है, वेब ब्राउजर के ऊपर आपका पेज रहता है जो आपका एचटीएमएल पेज बनाते हो ब्राउजर पे जो दिखता है अपने को, उसके उसके ऊपर जो बिहेवियर होता है जो हम लोग चेंज करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। और जो अपना वेब सर्वर होता है, जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, वो मोस्टली होती है पाइथन, पीएचपी, एएसपी डॉट नेट, रूबी ऑन रेल्स। ये सब जो है आपके क्या बोलते हैं, वेब सर्वर लैंग्वेज है जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। बस आपको बेसिक आइडिया हो गया तो भी बहुत है। उसी तरह दोस्तों डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे कि मैंने आपको ये लास्ट ट्यूटोरियल में बताया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये डॉम वर्क्स ऑन डॉम, जावास्क्रिप्ट जो होता है अपना डॉम पे ही वर्क करता है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, आप जो एचटीएमएल पेज लिखते हो ब्राउजर पे, एचटीएमएल हेडर टैग, टाइटल टैग, बॉडी टू, ये क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल एचटीएमएल पेज होता है, दिस इज वेरी सिंपल एचटीएमएल पेज, इट्स अबाउट अ बेसिक एज दे कम, इट हैज, इसमें आप देखोगे तो आपका हेडर टैग है, पैराग्राफ टैग है, अंडरलाइन टैग है, लिस्ट टैग है, अंडर लिस्ट टैग है, बॉडी टैग है, एचटीएमएल टैग है, एंड ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट है, वो सब। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ये सब क्या टैग, ये क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एचटीएमएल का जो भी आपको पेज पे दिखता है एचटीएमएल टैग, सब क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है पूरा पेज, ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। और उसके अंदर जो मॉडल होता है अपना, ये जो इसके अंदर टैग यूज हुए हैं, एचटीएमएल हेड, बॉडी, H1, पैराग्राफ, अनऑर्डर लिस्ट, ये सब जो है ये अपने क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। तो आपको समझ गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉडल क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मतलब आपको पूरा एचटीएमएल पेज और उसके ऊपर जो हम लोग ने टैग यूज किए हैं वो होता है अपना मॉडल्स। ठीक है, ये होता है अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आई होप आपको इतना समझ गया। तो जावास्क्रिप्ट में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट वॉज प्रोसेस है जेक्वेरी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर सपोज अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट की यूज करें, जेक्वेरी की यूज करें जावास्क्रिप्ट के कंपेयर में, एज एग्जाम्पल अगर आपको कोई एलिमेंट हाइड करना है टेक्स्ट बॉक्स का, तो जावास्क्रिप्ट में कोड हम लोग लिखने के लिए हम लोग को इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, तब जाके वो हाइड होगा। बट अगर इसको हम लोग को जे क्वेरी में करना है तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी लेंगे डॉलर साइन के साथ, हैशटैग से हम लोग आईडी सिलेक्ट करते हैं जे क्वेरी में और डॉट हाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों जे क्वेरी में कितना सिंपल है हाइड करना, इतना बड़े स्टेटमेंट को इतने छोटे से स्टेटमेंट जे क्वेरी में हो गया। उसी तरह एग्जाम्पल 2 के लिए अगर हम लोग को क्रिएट H1 टैग विथ माई टेक्स्ट, अगर हम लोग को कोई टैग क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट में तो उसके लिए हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ता है H1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 और फिर उसके अंदर इनर HTML इक्वल टू माई टेक्स्ट, तब जाके उस H1 टैग के अंदर माई टेक्स्ट ऐड होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम बॉडी 0 डॉट अपेंड चाइल्ड, तो उसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपेंड चाइल्ड करना पड़ता है H1, तो बॉडी के 0 पोजीशन पे वो अपेंड होता है, तब जाके वो अपने को ये दिखता है, H1 के अंदर वो टैग्स ऐड हुआ दिखता है। बट एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट जे क्वेरी में ये चीज़ करना बहुत ही ईजी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक H1 टैग के अंदर टेक्स्ट ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपको H1 टैग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल करना पड़ेगा उसका फंक्शन डॉक्यूमेंट का H1, फिर उसके इनर HTML में टेक्स्ट अपेंड करेंगे, फिर एक स्टेटमेंट और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, फिर बॉडी टैग के अंदर उसको अपेंड करेंगे। तो थ्री लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट में उसको सिंपली अगर हम लोग जे क्वेरी में लिखेंगे तो सिर्फ बॉडी डॉट अपेंड H1 टैग डॉट HTML माई टेक्स्ट, सिंपली एक लाइन में आपका काम हो गया। इसलिए जे क्वेरी में सिंटेक्स बहुत इजी हो जाता है, आपका लाइन ऑफ कोड भी बचता है। इसका इसलिए एडवांटेज भी है कि आपका स्पेस बचता है, मेमोरी बचता है जे क्वेरी की वजह से, और जे क्वेरी कम लाइन की वजह से लोडिंग टाइम बढ़ता है और एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट फास्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ गया।